अब भारत पर चाहकर भी आंख नहीं दिखा पाएगा चीन। भारत कर रहा चीन को ठोकने की भयंकर तैयारी। भारत का सबसे खूंखार लड़ाका चीन में घुसने को तैयार, तो इधर चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में मोदी। दोस्तों, चीन के तानाशाह जिनपिंग ने आखिरकार वो कांड कर ही डाला है जिसका अंदेशा भारत को पहले से था। चीन ने न केवल भारत में घुसने के लिए तवांग पर हमला बोला, बल्कि अपनी साइबर आर्मी के द्वारा भी भारत पर जबरदस्त हमला किया था। जी हां, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में इसकी जानकारी दी थी कि भारत के एम्स पर चीन ने ही साइबर अटैक किया था, लेकिन भारत ने खुद को इससे बचा लिया था। दोस्तों, भारत अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है और इसके लिए भारत उन हथियारों को सीमा पर डिप्लॉय भी कर रहा है जो चीन को अच्छे से पानी पिला देंगे। तो वहीं खुद मोदी सरकार भी चीन पर जोरदार सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली है। जी हां, अब भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब देकर उसे बर्बाद कर देने वाला है। चीन जैसा जवाब चाहता है, भारत वैसा ही एक्शन लेने वाला है, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि चीन एक व्यापारिक देश है। उसे सिर्फ व्यापार में नफे नुकसान की ही भाषा समझ में आती है। वहीं चीन के सामने भारत अगर उससे भी ज्यादा ताकत वाले योद्धा लाकर खड़ा कर दे तो उसके पसीने छूट जाते हैं। और दोस्तों, भारत का प्लान इस बार कुछ ऐसा है कि चीन भी घुटनों पर आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो देखने के बाद इस संबंध में जो भी आपकी राय है उसे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फ्रांस का अंतिम तोहफा मचाएगा चीन में तबाही, तो वहीं चीन पर मौत बनकर टूटेगा मोदी का फैसला। दोस्तों, भारत के पास एक ऐसा योद्धा है जिसके सामने आते ही चीन की 5वीं पीढ़ी के योद्धा भी दुम दबाकर भाग जाते हैं। जी हां, यानी राफेल फाइटर जेट। लेकिन क्या होगा जब भारत का राफेल विमान पहले से ही मौजूद राफेल विमानों से ज्यादा ताकत के साथ चीन के साथ लगती सीमा पर लैंडिंग करे, उससे दो हाथ करने के लिए। जी हां, ऐसा ही होने वाला है और इसी को लेकर आज एक जबरदस्त खबर निकल कर आई है। इससे पहले कि हम आपको मोदी सरकार की चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी दें, आप फ्रांस का ये अंतिम तोहफा देखिए जो चीन को लेकर लिया गया है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत की सख्ती से बिलबिलाए चीन के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। दरअसल भारत के पास राफेल विमानों का बेड़ा काफी मजबूत हो गया है। भारत को फ्रांस के साथ हुई डील के तहत 36वां और आखिरी राफेल लड़ाकू विमान मिल चुका है और ज्यादा एडवांस ताकत के साथ भारत भेजा गया है। इस नए और ज्यादा ताकतवर राफेल को मिलने के साथ ही भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करके लिखा है, द पैक इज कंप्लीट। 2016 में दोनों देशों के बीच हुई 60,000 करोड़ रुपए की डील के तहत कुल 36 राफेल विमानों को भारत भेजने का सौदा हुआ था। इससे पहले 35 राफेल विमान भारत को मिल भी चुके हैं। ये सभी विमान अंबाला, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात हैं। भारतीय वायुसेना ने बताया कि 36वां राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से उड़कर यूएई के रास्ते होते हुए भारत पहुंच चुका है। राफेल ने यूएई में ही हवा में ईंधन भरा था। अधिकारियों ने बताया कि फ्रांस ने हमें 36वां राफेल लड़ाकू विमान सभी स्पेयर और अन्य पार्ट्स के साथ उपलब्ध कराया है। दोस्तों, आपको बता दें कि राफेल 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसके मिलने से भारत को उपमहाद्वीप में अपने प्रतिद्वंदियों पर हवा में बड़ी बढ़त मिल गई है। इस विमान में एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड तक मार करने वाली मिसाइलों को लोड किया जा सकता है। इस लड़ाकू विमान में अति उन्नत रडार भी लगे हुए हैं। चीन के साथ तनातनी के बीच राफेल को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इस विमान के शामिल होने के एक सप्ताह बाद लद्दाख में ऑपरेशन शुरू भी कर दिया गया था। एयरफोर्स ने इस लड़ाकू विमान में लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली मेटोर मिसाइल भी लोड कर दी थी। इसके अलावा हवा में जमीन में मार करने वाली स्कल्प मिसाइल को भी फिट किया गया था। भारतीय वायुसेना ने साथ ही राफेल में हमर मिसाइल को भी शामिल किया था। ये मिसाइल बेहद खतरनाक होते हैं और कम दूरी तक विध्वंसक मार कर सकते हैं। और चीन के लिए ज्यादा खतरे की बात तो ये है कि राफेल लड़ाका चीन पर तबाही बरसाने के लिए एलएसी के पास लैंड कर चुका है। जिनपिंग की हेकड़ी निकालने मोदी का ब्रह्मास्त्र, चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में मोदी। दोस्तों, राफेल के बाद अब मोदी सरकार भी चीन को तबाह करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाली है। ये एक तरह से चीन पर मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक साबित होगी। दोस्तों, चीन अपनी विस्तारवाद की नीतियों से बाज नहीं आ रहा है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों ने भारत के हिस्से में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया। अब मोदी सरकार ड्रैगन के खिलाफ बड़े आर्थिक फैसले लेने का मन बना चुकी है। इसका असर साल 2023-24 के लिए संसद में पेश किए जाने वाले बजट पर देखने को मिलने वाला है। इस बजट में चीन से भारत की आयात निर्भरता को कम करने पर ऐलान किया जाएगा। यानी आत्मनिर्भर भारत के अपने अभियान के आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार कड़े फैसले ले सकती है।
मोदी सरकार के इस फैसले से भारत में सीधे आयात किए गए चीन में तैयार सामानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लग सकता है। चीन के लिए ये किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं होगा, क्योंकि भारत चीनी सामानों का एक बड़ा बाजार है। हालांकि भारत अपने पड़ोसी देशों से कच्चे माल का आयात करना जारी रखेगा। भारतीय कंपनियों और सरकारी विभागों ने 100 से ज्यादा चीनी उत्पादों को अब तक बैन किया है। इनमें पॉलिएस्टर यार्न, ऑप्टिकल फाइबर, सौर सेल विनाइल टाइलें, सैक्रीन, नेत्र लेंस, विभिन्न स्टील आइटम, रसायन, चीनी मिट्टी की चीजें, टेबलवेयर, रसोई के बर्तन, कांच के बने सामान, एल्यूमिनियम फॉयल और एमोक्सिसिलिन और ऑफ्लाक्सासिन जैसे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि चीन के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए गंभीरता से विचार किया जा रहा है। खैर दोस्तों, आपका इस संबंध में क्या कुछ कहना है? मोदी सरकार द्वारा चीन पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।